नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता, जो कांग्रेस के कट्टर नेता है और युवा नेता है, और वर्तमान हमसे जानेंगे कि ये विधानसभा की तैयारी क्यों कर रहे हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार हुकुम भाई। आपने विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या है विचार आपका? आप विधानसभा में क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं विगत 15 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो अगर 15 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी को समय दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ना बनता है मेरा। और मेरी इच्छा है मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, जितना मैं मेरा क्षेत्र घुमा हूँ, नरसिंहगढ़ विधानसभा, यहाँ के गांव जो घुमा, वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखते हुए मुझे महसूस हुआ है कि राजनीति के माध्यम से मुझे विधानसभा में जाना चाहिए। यदि अवसर मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे, और अवसर मिलता है तो मैं क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ इस माध्यम से। तो आप पार्टी में कब से आए? मैं लगभग 2007-06 से मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, जिसमें मैंने 12th पास की थी, तब से मैं राजनीति में हूँ। तो अभी इसी बार से आपने विचार कैसे बना लिया? देखिए, विधानसभा की तैयारी करेंगे? हाँ बिल्कुल। इस बार से मैंने विचार इसलिए बनाया है कि कुछ समय से मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं उतने बड़े स्तर का, लेकिन मुझे जब महसूस हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा देखने में आया जब मैं युवाओं के बीच जाने लगा, युवाओं के बीच कार्यक्रम करने लगा, तो मेरे साथियों ने मुझे बताया कि भैया आपका नेचर अच्छा है, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से हमारे बीच रहकर ये काम करना होगा। और ये काम करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि एक चुनाव भी लड़ना होगा और विधानसभा पहुंचना होगा, ताकि मैं अपने लोगों के बीच जा सकूं, उनका काम कर सकूं। क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति में रहकर एक सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और अगर एक सीमित क्षेत्र से, क्राइटेरिया से बाहर निकल के काम करना है, जनता की सेवा करनी है, तो आपको चुनाव लड़ना होगा। और राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर चुनाव लड़कर आपको विधानसभा, नगर पालिका या लोकसभा, जिसका जो भी टारगेट हो, वहाँ पहुँचना होगा। फिर क्या काम करेंगे आप विधानसभा में? देखिए, पहली कोशिश, पहला काम बताओ आप, जो विधानसभा टिकट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या काम करेंगे विधानसभा में? देखिए, पहला प्रयास हुकुम भाई मेरा रहेगा, 3 काम बता दो आप तो। नहीं, बिल्कुल। पहला प्रयास मेरा रहेगा कि टिकट की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई होती है वो टिकट की होती है। आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मैं निश्चित रूप से मिला भी हूँ और आगे भी मिलूँगा, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग 3 से 4 महीने में मेरा पूरा एफर्ट लगाऊंगा चुनाव टिकट के लिए। और यदि मुझे टिकट मिलता है, चुनाव लड़ता हूँ और जीत के आता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से, जो मैंने देखा है कि शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं नरसिंहगढ़ विधानसभा में कमज़ोर है। यहाँ के जो शासकीय स्कूलों की व्यवस्था है वो जर्जर टाइप की है और लोगों में जागरूकता कम है, और खेल कूद के जो अवसर है वो बहुत कम है। क्योंकि नरसिंहगढ़ विधानसभा में जहाँ तक मैं घुमा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं 2 बार क्रिकेट नेशनल खेला हूँ, वॉलीबॉल स्टेट तक खेला हूँ, तो मुझे जो देखने में आया, काफ़ी टूर्नामेंट भी मैंने यहाँ पे कराए, बहुत से आयोजन कराए, खिलाड़ियों के साथ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से प्रतिभा बहुत है हमारे क्षेत्र में, नरसिंहगढ़ में, और इनके पास अवसर की कमी है। तो मेरे पास पहली चीज़ हो गई शिक्षा की व्यवस्था, दूसरी चीज़ हो गई खेल व्यवस्था, तीसरी चीज़ मुझे जो नज़र आती है कि यहाँ पे रोज़गार के भी अव्यवस्थित चीज़ें हैं, रोज़गार की बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र के लोग कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं। जहाँ मैं मेरी ग्राम पंचायत में रहता हूँ, वहाँ पे यह मान के चलिए कि लगभग 20% लोग गुजरात जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक देखना चाहिए, चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं अगर इस अहदे पर पहुँचता हूँ, तो मेरे पास 3, आपने जैसा पूछा है कि 3 आपके क्या रहेंगे मुद्दे जिस पर आप काम करोगे, तो पहला शिक्षा, दूसरा खेल, तीसरा रोजगार। और अगर टिकट आपको नहीं मिला, अन्य को मिल गया, अन्य नेता को, फिर क्या करेंगे? देखिए, पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है या मुझ में कुछ कमी नज़र आती है, इस बार मैं किसी कारण रह जाता हूँ, तो पार्टी जिसको भी चुनेगी उसका तन मन धन से काम करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से। सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनाई जाए। टिकट की लड़ाई चुनाव के पहले तक रहेगी, टिकट फाइनल होने के बाद पार्टी जिसको टिकट देगी ईमानदारी से उसका काम। कोई निराशा नहीं, कोई निराशा नहीं किसी चीज़ की। राजनीति में किस चीज़ की निराशा नहीं, उसके लिए तन मन धन से, बिल्कुल तन मन धन तीनों चीज़ों से तैयारी करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वोट काटेंगे अपन। नहीं, किसी का कोई वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि देखिए, मेन उद्देश्य है हमारा भाजपा को मध्य प्रदेश से मुक्त करना, और उसके लिए हमें सरकार बनानी है, और सरकार के लिए विधायक चाहिए। तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा
कि विधायक हमारे क्षेत्र से बनाया जाए। और रही नरसिंहगढ़ विधानसभा की बात, पार्टी जिसको भी चयनित करती है, कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जिसको भी टिकट देते हैं, जिसको भी हमारे कांग्रेस का चेहरा बनाते